मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्ञान गंगेवे पर। मुग़ल काल के अंतर्गत में हमने आप लोगों को बाबर पढ़ा दिया हूँ। आज देखेंगे हुमायूं। देखिए, बाबर के मरने के बाद उसके 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। यानी बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर कमरान था, तीसरे नंबर पर अस्करी था, चौथे पर हिंदाल था। यानी बाबर के पुत्रों में, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं, दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। तो बाबर के मरने के बाद अगला जो बादशाह बना मुगल काल में, मुगल वंश का, हुमायूं बना। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। अर्थ क्या होता है? भाग्यवान होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत था इसका भाग, ठीक ना। और हुमायूं के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी जो थी, अपने पिता के कहे के अनुसार अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन करना था, यानी साम्राज्य का बंटवारा कर देना। देखिए, जब ये गद्दी पर बैठा, हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो कामरान को काबुल कंधार दे दिया। क्या दिया? काबुल कंधार। अब कमरान इससे स्वतंत्र हो गया। अस्करी को इसने संभल क्षेत्र दिया। क्या दिया? संभल क्षेत्र। ये भी इससे स्वतंत्र हो गया। और हिंदाल को अलवर क्षेत्र दे दिया। हिंदाल को क्या दे दिया? अलवर क्षेत्र दे दिया। अब इसके भाई दूर हो गए, जिसका लाभ शेरशाह सूरी ने उठाया था। यानी इसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना था। और कारण यही था कि जब ये बंगाल अभियान पर था, कहाँ? बंगाल अभियान पर था। बंगाल अभियान पर, यानी उस समय बंगाल को गौड़ प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? गौड़ प्रदेश। तो उधर यहाँ से जब लौट करके वापस आ रहा था, यानी बंगाल अभियान से जब लौट करके वापस आ रहा था, लौट कर वापस, तो रास्ते में शेरशाह सूरी ने घेर लिया। यानी शेरशाह सूरी क्या किया? इसको घेर लिया। और घेर लिया और चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौसा का युद्ध। जबकि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगाह कर दिया था चंदेरी के युद्ध में कि अपने अगर जीवन में बचना तो शेरशाह सूरी से बच करके रहना, क्योंकि शेरशाह सूरी के युद्ध कला को बाबर देख लिया था। उसके अंदर यानी युद्ध कलाएँ थी उसके अंदर। युद्ध को कैसे जीता जाता है ये शेरशाह सूरी जानता था, ठीक ना। तो उसने क्या किया? चौसा का युद्ध कब लड़ा? 1539 ईस्वी में लड़ा, ठीक ना। कौन? चौसा और हुमायूं। और चौसा, सबसे पहले जानिए कि यह युद्ध यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई? शेरशाह सूरी की। संक्षिप्त लिखिए आप, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और चौसा जो है आपका बिहार में है, यानी बिहार के बक्सर जिले में। कहाँ है? बिहार के बक्सर जिले में, बक्सर जिले में है। और गंगा नदी के किनारे हैं। गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक ना। जब इस युद्ध को हार करके भाग रहा था, पराजित होने के बाद जब हुमायूं भाग रहा था घोड़े पर सवार होकर के, तो अचानक गंगा नदी में घोड़ा सहित कूद गया। कौन? हुमायूं।
और इसके जान को एक भिश्ती यानी धोबी ने इसके जान को बचाया, गंगा नदी से बाहर निकाला। और उस धोबी का नाम, भिश्ती का नाम जो था निजाम मिलता है, यानी उसका नाम क्या मिलता है? निजाम। निजाम। अब इसको क्या किया हुमायूं? एक दिन के लिए बादशाह बना दिया, और एक दिन की बादशाहियत में निजाम ने चमड़े की मुद्रा जारी किया था। चमड़े की मुद्रा, भारतीय इतिहास में चमड़ा मुद्रा जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? निजाम। कब? चौसा का जो युद्ध हुआ था उस समय। ठीक। अब यहाँ से हुमायूं इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला जाता है? यानी बीलग्राम यानी कनौज चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कनौज, बीलग्राम। या कनौज। यहाँ ध्यान दीजिएगा। पंद्रह 1540। यहाँ ध्यान दें, ये जो बीलग्राम देख रहे हैं ना, बीलग्राम, ये कनौज जिले में है। चौसा युद्ध हारने के बाद यहीं आकर के यहाँ शेरशाह सूरी ने घेर लिया। शेरशाह सूरी उसका पीछा करते हुए, यानी हुमायूं को छोड़ा नहीं, पीछा करते हुए वहाँ तक गया। और बीलग्राम कनौज का युद्ध 1540 में, यानी शेरशाह सूरी अंतिम रूप से इस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को पराजित किया। अब इस युद्ध में हारने के बाद शेरशाह सूरी फारस भाग जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये हो गया कि तीसरे युद्ध में शेरशाह सूरी हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए भारत को छोड़ दिया। और फारस, यानी फारस का मतलब ईरान, यानी फारस चला गया और वहीं पर निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए उसने अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर सैयद अली की पुत्री, किसकी पुत्री? यानी यहाँ से इस युद्ध में हारने के बाद कहाँ जाता है? फारस। वहाँ पर मीर सैयद अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह कर लिया, जिसके गर्भ से कालांतर में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा बिरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ। ठीक ना। अब इधर शेरशाह सूरी क्या करता है? कालिंजर पर धावा बोल देता है, और कालिंजर के किले को जीतने के लिए धावा बोल देता है। और कालिंजर का राजा जो था कीरत सिंह थे। और कालिंजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। कालिंजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। जब इसने कालिंजर पर धावा बोल दिया तो कीरत सिंह किले के अंदर छुप गए, लेकिन ये माना नहीं, यह भी आक्रमण कर दिया। और शेरशाह सूरी जब कालिंजर के किले की दीवारों पर जब ऊका नामक बारूद का गोला फेंक रहा था, तो वह गोला किले की दीवारों से छटक कर उसके सिर पर आ गिरा और उसी में जल करके वो मर गया। जब इस बात की सूचना यानी हुमायूं को मिलता है फारस में कि अब शेरशाह सूरी नहीं रहा भारत में, वो मर गया, तो वह अपने भाग्य को पुनः आजमाया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। कब? 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी में जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उसने शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह सूर को मछिवाड़ा के युद्ध 1555 में पराजित किया और आगे बढ़कर के दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन हुमायूं ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया। 6 महीने के अंतराल में ही, यानी 6 महीने के भीतर ही वह एक दिन अपने द्वारा ही बनवाए गए दिल्ली में दिनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई, जिस कारण से उसका निधन हो गया। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पून ने कहा है
कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी जान चली गई। ठीक ना। अरे हुमायूं की मृत्यु पर किसने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए वो मर गया? यानी लेन पू ने कहा है। ठीक ना। तो ये आपका बेलग्राम से वो कहाँ जाता है? फारस चला जाता है। हुमायूं इस युद्ध में हारने के बाद, इस युद्ध में हारने के बाद फारस भाग जाता है। फारस यानी फारस का मतलब ईरान, ईरान भाग जाता है और यहाँ जाता है तो क्या करता है? यहाँ हुमायूं अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर सैयद अली की पुत्री, मीर सैयद अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह कर लिया। विवाह जिसके गर्भ से कालांतर में 15 अक्टूबर 1540 ईस्वी में राणा बिरसाल के दरबार में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। ठीक ना। अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के पहली पत्नी का नाम जो है हाजी बेगम मिलता है। हुमायूं की पहली पत्नी क्या नाम है? हाजी बेगम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाजी बेगम हुमायूं की पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी आपका जो है कौन सी है? हमीदा बानो बेगम है। यहाँ देखिए। और एक चांद बीबी से भी विवाह किया था। ठीक ना। तो ये है आपका अकबर का जन्म हुआ। अब इधर ये शेर शाह सूरी क्या करता है? भारत में शेर शाह सूरी क्या किया? शेर शाह सूरी कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ देखिए, कालिंजर जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। कहाँ है? बांदा जिला में है। बांदा, ये बांदा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। और यहाँ का राजा कौन था? राजा कीरत सिंह थे। कीरत सिंह इन्हीं पर आक्रमण किया था। अब यहाँ क्या हुआ? कालिंजर को जीतने के लिए उसने ओका नामक बारूद का प्रयोग किया, जो अचानक इसके सिर पर आ गिरा। जो अचानक इसके सिर पर आ गिरा। ठीक ना।
जल कर भस्म हो गया, जिसमें जल कर शेरशाह सूरी क्या हुआ, भस्म हो गया। ठीक ना। अब जब भस्म हो गया तो हुमायूं क्या करता है, अपने भाग्य को पुनः आजमाता है, क्योंकि उसको पता जब चल गया कि शेरशाह सूरी अब नहीं रहा, भारत मर गया वो, तो यानी अपने भाग्य को अब आजमाता है। ठीक ना। और हुमायूं क्या करता है, हुमायूं क्या करता है, शेरशाह सूरी के मरने के बाद मछिवाड़ा का युद्ध लड़ता है। मछिवाड़ा का युद्ध कब, 1555 में, 1555 ईस्वी में। और इस युद्ध में, ये मछिवाड़ा कहाँ है, पंजाब में, ये भी जानते रहिएगा, पंजाब। जितना शार्ट लिख लीजिए इतिहास में बहुत लिखना पड़ता है। अब इसमें जितना शार्ट आप बनाइए। ठीक ना। तो मछिवाड़ा आपका पंजाब में है। मछिवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, 1555 में। इसमें क्या हुआ, हुमायूं जो था किसको हराया, यानी सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। और इस युद्ध के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक ना। लेकिन ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। ठीक ना। लेकिन हुमायूं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। ठीक ना, जीवित नहीं रहा। एक दिन दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिर गया। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। और उसका निधन हो गया। अब देखिए, इसके मृत्यु पर लेनपुन ने कहा है कि लेनपुन ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। किसने कहा है? तो लेनपुन ने कहा। ठीक। अब हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यानी वास्तुकला, इसके समय का वास्तुकला देख लीजिए। वास्तुकला
तो वास्तुकला इसके समय का, इसका स्वयं का मकबरा है, यानी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। इसको तुर्कों का कब्र कहा जाता है। और कहाँ है ये आपका मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। और यह पहला वास्तुकला का उदाहरण है मुगल काल का जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसलिए हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं? इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी। पूर्वगामी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ताजमहल से पहले यदि किसी यानी स्मारक में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है तो हुमायूं का मकबरा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। इसको तुर्कों का कब्र भी कहते हैं। इस मकबरे को क्या कहते हैं? तुर्कों का कब्र। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत शहजादे और बादशाह भी दफनाए गए हैं इसके मकबरे के करीब, ठीक ना। इसलिए तुर्कों का कब्र भी इसको कहा जाता है। और दूसरा वास्तुकला का उदाहरण इसका ये दूसरा होगा, ये पहला मानकर चलिए, क्रम से मत खाली जानते रहिए आप लोग। देखिए, दीनपनाह नामक पुस्तकालय, इसने क्या बनवाया था? एक पुस्तकालय बनवाया था। उसका नाम क्या रखा था? दीनपनाह नामक पुस्तकालय। और ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, ठीक ना। अब रचना देखेंगे इसके समय के साहित्य, यानी ये तो वास्तुकला हो गया। दूसरा साहित्य देखेंगे इसके समय के, तो आपका साहित्य में आपका हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा। और ये किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, उसकी बहन है गुलबदन बेगम। और यह मुगल काल का पहला बादशाह है जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। दिनों के आधार पर यह वस्त्र धारण करता था, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दे जाए। शेष अगले वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत।